इस वक्त की बड़ी खबर झांसी से। रेप पीड़िता के परिजनों से मिला सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का प्रतिनिधिमंडल। झांसी में 3 साल की मासूम से हुई थी दरिंदगी। मासूम के साथ दरिंदगी के मामले की गूंज लखनऊ तक पहुंची। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव तक पहुंचा मामला। अखिलेश यादव के निर्देशन पर गठित हुआ प्रतिनिधिमंडल। रेप पीड़िता के परिजनों से की मुलाकात। आर्थिक सहायता देकर हर संभव मदद का दिलाया भरोसा। प्रतिनिधिमंडल में शामिल पूर्व सांसद डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव ने भाजपा सरकार पर साधा निशाना। बोले, भाजपा सरकार में ऐसी घटनाएं हुई आम। झांसी के सदर बाजार थाना क्षेत्र का मामला। ये खबर इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज 30 एक्सप्रेस टीवी पर झांसी से, जहां रेप पीड़िता के परिजनों से सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का प्रतिनिधि मंडल मिला। दरअसल झांसी में 3 साल की मासूम से दरिंदगी हुई थी, जिसकी गूंज लखनऊ तक पहुंची और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के निर्देशन पर गठित हुआ प्रतिनिधिमंडल रेप पीड़िता के परिजनों से की मुलाकात। देखिए, घटनाक्रम को आप भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं। आदरणीय हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी के निर्देशन पर हम लोग भी घटनास्थल पर खड़े हैं। पीड़ित से भी मिले हैं, उनके परिवार से मिले हैं, लोगों से सुन रहे हैं सारी बात। मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। देखकर ऐसा लगता है कि आखिर ये क्रूरता की वो हद है और ये कैसे किसी दिमाग में आकर आदमी के मन में चल रही है। मैंने कहा ना कि 2 तरह की जिम्मेदारियां हैं। एक जिम्मेदारी है प्रशासनिक, एक ऐसा माहौल जो ये वातावरण पैदा करता है कि हम समाज में कुछ गलत करेंगे तो हमारे साथ के खिलाफ कार्रवाई होगी। दूसरा है कि हम ढिंढोरा पीटे के हम कार्रवाई कर रहे हैं और लोगों को है कि हमारा उनके साथ संरक्षण है, इसलिए हम पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो मैंने कहा कि जब ये घटनाएं होती हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा सोचने पर मजबूर होते हैं लोग, लेकिन जिस रूप में देख रहे हैं उससे मानवता भी शर्मसार होती है। वहीं प्रशासनिक अधिकारियों के लिए या सरकार के लिए एक बड़ी चेतावनी की तरह है। वहीं सामाजिकता पर भी विचार करना पड़ेगा। अकेले हम कानून से नहीं सब चीजें बना सकते हैं, हमें उन सब विषयों पर भी जाना पड़ेगा कि आखिर ये हद कैसे पार हो रही है। इंसान कैसे भैंसियाने रूप में बन जा रहा है, भैंसी बन जा रहा है। जानवर नहीं कर सकते वो काम किया, निंदनीय है और इस पर विचार होना चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई उदाहरण बने कि दूसरा कोई ऐसा सोच ना पाए दिमाग में। पार्टी की तरफ से क्या मदद की जा रही है? पार्टी की तरफ से हम लोगों ने अभी भी तत्काल मौके पर भी हालत देखकर कि इलाज कोई कर रहा है नहीं कर रहा, हो रहा नहीं हो रहा, जो बना है सहायता की है और आश्वासन दिया है हमारे सांसद जी ने हम लोगों ने कि हम लोग पूरी तरह से पीड़िता के साथ खड़े हैं, परिवार के साथ खड़े। इलाज में जितना भी पैसा खर्च होगा हम लोग करेंगे। आप सरकार के भरोसे मत कर रहिए, हम लोग आपके साथ खड़े हैं और आपको न्याय दिलाने तक साथ खड़े हैं, आपकी हर समस्या के साथ खड़े हैं। सरकार की कानून व्यवस्था को लेकर, दावे को लेकर क्या कहें? मैंने कहा कानून में अगर इकबाल होता, अगर कानून सही काम कर रहा होता तो रूह कांपती ऐसा करने के पहले आदमी की। इसका मतलब है कानून की व्यवस्था जो भी है वो ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं प्रश्रय दे रही है। दिखावा चल रहा है पर लोगों के मन में जो घटनाएं देख कर लगता है कि व्यवस्था ठीक नहीं है। पार्टी का स्टैंड लेना जा रही है? पार्टी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि हमारा 2 तरह का दायित्व। एक दायित्व है कि हम कैसे उस पीड़ित के साथ खड़े हों, दूसरा दायित्व है कि कैसे इन समस्याओं को, इन घटनाओं को रोकें। हम कैसे प्रशासन को सचेत करें कि आपकी जिम्मेदारी संभालने की है और अगर आप नहीं संभालते हैं तो कम से कम हम इस हद पर तो जाएं कि कम से कम उन्हें मजबूर करें कि वो संभालें अपनी जिम्मेवारी। चंद्रपाल जी, सिंघर्रा गांव में आए हैं बलात्कार की घटना को लेकर, क्या देखा है और क्या? देखिए, सिंघर्रा गांव में ये जो रामकिशन है, इनकी छोटी बेटी जिसकी उम्र केवल 3 साल है, उस बेटी के साथ कुछ एक व्यक्ति जो मध्य प्रदेश के पलेरा गांव का रहने वाला था, उसने उसके साथ एक बलात्कार की घटना की, जिससे कि वो जो 3 साल की बच्ची थी वो बेहोश अवस्था में जो है गांव के बाहर पाई गई। घर वालों के पास जब नहीं पहुंची तो सारे लोगों ने उसको ढूंढना शुरू किया और ढूंढने के बाद जो है वो बच्ची मिल पाई। उसका मेडिकल भी हुआ और जो व्यक्ति है उसका नाम है राजू परिहार, उसने स्वीकार भी किया है। पुलिस ने उसको गिरफ्तार करके और जेल जरूर भेज दिया है।
लेकिन समाज में जिस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, उस तरीके की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए शासन और प्रशासन को बहुत तीव्रता से कार्रवाई करना पड़ेगी, जिससे कि लोगों की जो मानसिकता है वो बदल सके। ये बिल्कुल जानवरों की तरीके से कृत्य किया गया है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। और चूंकि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से सजग है, पूरे प्रदेश में लोगों के खिलाफ जो है अन्य अत्याचार की कार्रवाइयाँ हो रही हैं, महिलाओं को सुरक्षा नहीं मिल पा रही है, आए दिन इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, बलात्कार की घटनाएं। तो उन पे लगाम लगाने के लिए समाजवादी पार्टी ने जो है एक संघर्ष का मन बनाया है, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने वहाँ से हम लोगों को निर्देश दिया कि भाई जिस तरीके की घटना हुई है उस घटना पे पूरी बात करके और हमारे राष्ट्रीय कार्यालय को अवगत कराएं। तो हम लोग आज ये बात करके जा रहे हैं और निश्चित रूप से उनको पूरी घटना से अवगत कराएंगे। लेकिन बस केवल हमारा कहना यही है कि पूरे प्रदेश से इस तरीके की रोज हमारे कार्यालय में घटनाओं की सूचना पहुंच रही है, उनकी रिपोर्टें पहुंच रही हैं। ऐसा कभी माहौल बना नहीं है कि बलात्कार की घटनाओं का जिस तरीके से माहौल बना है, कहा जाता है कानून व्यवस्था जीरो टॉलरेंस। मैं समझता हूं कि जीरो टॉलरेंस क्या, ये घटनाएं इतिहास में इतनी कभी नहीं हुई जिस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, और इसके लिए लचर कानून व्यवस्था ही दोषी है। और जो घटना हुई है निश्चित रूप स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी, अब खुल गई है आपके कस्बा मोठ में स्टडी पॉइंट लाइब्रेरी, जिसमें आपको मिलेगी बेहतर सुविधाएं जैसे पर्सनल केबिन्स, हाई स्पीड वाईफाई, आरओ वाटर, डेली न्यूज़पेपर, सेपरेट मोबाइल एंड लैपटॉप चार्जिंग प्लग, कंफर्टेबल सिटिंग अरेंजमेंट, टू व्हीलर, फोर व्हीलर पार्किंग सुविधा, पढ़ने के लिए किताबों की व्यवस्था, 24 घंटे कैमरे की निगरानी में, टाइमिंग 24 आवर्स, डायरेक्टर धीरेन्द्र राय कंवर एंड ईशु वर्मा। संपर्क करें 8009526056 8840413357 700-709-0605 पर। हमारा पता है निरीक्षण भवन के पास, मेडिकल मोड़, मोठ, झांसी।